हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। दोस्तों, रूस के ऐलान के बाद यूक्रेन में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगह हुए धमाकों के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में 50 रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। वहीं भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता। राष्ट्रपति ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हथियार डाल दें, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। वहीं यूक्रेन ने लगातार धमाकों की आवाज़ सुने जाने की खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि उनके हमले में लगभग 50 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राजदूत ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव में भारत अहम भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि वो तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में बात करें। मोदी जी इस समय बहुत बड़े नेता हैं, हम उनसे मदद की अपील करते हैं। दुनिया में तनाव को भारत ही कम कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की गुजारिश की। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं। पीएम मोदी से गुजारिश है कि वे रूस के साथ बात कर इस तबाही को रोकें। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दूतावास ने बताया कि यूक्रेन पर हमले के बाद हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनज़र विशेष फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच राइटर्स के अनुसार यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि जो कोई भी हथियार उठाने के लिए तैयार और सक्षम हो, वह टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स की रैंक में शामिल हो सकता है। भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने रूस के हमले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। यह ज़बरदस्त आक्रामकता का मामला है जो सुबह 5 बजे शुरू हुआ। यूक्रेन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा और युद्ध को जीतेगा भी। यूक्रेन के हालात पर विदेश मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। भारतीयों को निकालने के लिए आकस्मिक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। हवाई क्षेत्र बंद होने के चलते वैकल्पिक निकासी मार्गों को सक्रिय किया जा रहा है। रूस के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमें G7 के नेताओं के साथ कल बैठक करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगी एक साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हम यूक्रेन और उनके लोगों को समर्थन और सहायता देना जारी रखेंगे। यूक्रेन का कहना है कि रूसी हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स ने इस बात की जानकारी दी है। राइटर्स के मुताबिक
यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ब्रोवरी और कीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक के घायल होने की खबर मिली है और पूरे यूक्रेन में गोलाबारी हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात को देखते हुए डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया है। रॉयटर्स के अनुसार डेनमार्क ने सुरक्षा का हवाला देते हुए दूतावास को बंद किया है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस समर्थित अलगाववादियों ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के लोहांस्क क्षेत्र में 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि स्थिति अभी खराब है, ऐसे में जहां हैं वहीं रहें। लोगों से अपने घरों, हॉस्टल में ही रुकने को कहा गया है। जो लोग यूक्रेन की राजधानी कीव या वेस्टर्न कीव की तरफ गए हैं वे वापस अपने घरों की तरफ लौट आएं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हालात पर भारत सरकार पल पल के हालात पर नज़र रख रही है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार दोनों पक्षों के बीच तेज़ी से बदल रहे हालात पर करीब से नज़र रख रही है। भारतीयों और छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का विस्तार किया जा रहा है और इसे 24/7 आधार पर चालू किया जाएगा। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस के 5 रूसी विमानों और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना का कहना है कि उन्होंने लुहांस्क क्षेत्र में 5 रूसी लड़ाकू विमान और 1 रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा के बाद यूक्रेन के शहरों में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई है। हवाई हमले से बचने के लिए सायरन भी बजाए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। रूसी हमलों से बचने के लिए कीव में नागरिक शरण लेने के लिए भूमिगत मेट्रो स्टेशनों की ओर जा रहे हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट यूक्रेन से कीव में नोटिस टू एयर मिशन के कारण दिल्ली वापस आ गई है। रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान किया गया है। साथ ही रूस के हवाई हमले को देखते हुए कीव में सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अब रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाते हुए दुनिया को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश रूस को हर तरह से अलग थलग कर दें और यूक्रेन के लिए हथियार, उपकरण, वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान करें। अब यूरोप और दुनिया का भविष्य दांव पर लग गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा के बाद यूक्रेन में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा के तुरंत बाद यूक्रेन में कई जगह धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। AFP के अनुसार यूक्रेन के पूर्वी बंदरगाह शहर मारिउपोल में शक्तिशाली विस्फोट की आवाज़ सुनी गई है। भारत में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विशेष विमान 182 भारतीय नागरिकों के साथ आज सुबह 7:45 बजे कीव से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की बैठक में रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि पुतिन ने जिस स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान किया है वह यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए है जो सालों से प्रताड़ित थे। हम यूक्रेन में नरसंहार बंद करना चाहते हैं। जो भी फैसला हुआ है वो UN चार्टर के आर्टिकल 51 के हिसाब से है। हम हालातों पर नज़र रखे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो कोई भी हमारे देश और हमारे लोगों के लिए खतरे पैदा करने की कोशिश करता है उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर से
ओर ले जाएगी जैसा आपने अपने इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया हो। रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा। पुतिन ने अभी अभी यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामकता का मुद्दा है। दुनिया पुतिन को रोक सकती है और अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। रूस के साथ युद्ध की आशंका के बीच कीव में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। समाचार एजेंसी के अनुसार कीव में एक जोरदार धमाका हुआ है। राजधानी कीव के अलावा शार्किव, पूर्वी यूक्रेन के मार्टियुपोल में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेन में हमारी योजनाओं में यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल नहीं है। हमारा लक्ष्य यूक्रेन का गैर फौजीकरण करना है। रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इस हमले से होने वाली मौत और तबाही के लिए रूस अकेला जिम्मेदार होगा। अमेरिका उसके सहयोगी एकजुट और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे। पूरी दुनिया की प्रार्थनाएं आज रात यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, क्योंकि वे रूसी सैन्य बलों द्वारा एक अनुचित हमले का शिकार हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने एक पूर्व नियोजित युद्ध छेड़ा है जो जीवन और मानव जाति के लिए एक विनाशकारी नुकसान माना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वे आर्टिकल को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।